एक क्लेफ्ट के बच्चे का ट्रीटमेंट करना, क्लेफ्ट लिप के पैलेट के बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए एक सही टीम बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ सर्जन या सिर्फ एक डॉक्टर का काम नहीं है, एक सही डॉक्टरों की टीम चुनना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर्जरी पे फोकस मत करिए, टीम सही चुनिए। नमस्कार पेरेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बारे में, यानी कि जो बच्चे फटे होंठ और कटे तालू से पैदा होते हैं उनका इलाज किस तरह होता है। जो बच्चे कटे होंठ या फटे तालू के साथ पैदा होते हैं इनका इलाज आज की दुनिया में संभव है। इसमें कई डॉक्टरों का योगदान रहता है, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले नियोनेटोलॉजिस्ट उसे देखता है, यानी कि बच्चों का डॉक्टर उसे देखता है, गायनोकोलॉजिस्ट उसे देखते हैं। पेरेंट्स को समझाया जाता है कि आपका बच्चा कटे होंठ और फटे तालू से पैदा हुआ है। सबसे पहला काम होता है बच्चे को दूध पिलाना। एक माँ के लिए सबसे पहला काम होता है बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे का वजन बढ़ना, बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ होना। क्योंकि उसका तालू कटा हुआ है यानी कि क्लेफ्ट पैलेट है, इसलिए वो नॉर्मल बच्चों की तरह दूध नहीं पी सकता, ना वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता क्योंकि उसका होंठ कटा हुआ है, तो वो अपने मुंह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशलाइज्ड बॉटल्स आती हैं। नियोनेटल थेरेपिस्ट या नर्सिंग स्टाफ माँ को सिखाता है कि बच्चे को कैसे दूध पिलाना है। लंबे निप्पल वाली बॉटल आती है जिसे और हमें बच्चे को बैठा के या लेटा के नहीं, बैठा के या 45 डिग्रीज के एंगल पे रख के बच्चे को दूध पिलाना है, ताकि दूध जो है वो नाक में ना जाए। इन बच्चों को बहुत जल्दी खांसी जुकाम या छाती का इन्फेक्शन, निमोनिया होने का चांस रहता है, क्योंकि जो नाक और मुंह है उसके बीच में एक गेट बना हुआ है, वो कटा हुआ है इसीलिए एक गेट बना हुआ है। तो जो भी दूध बच्चा पीता है वो नाक में जाता है और नाक के थ्रू फेफड़ों में जा सकता है। इसको माइक्रो एस्पिरेशन भी बोलते हैं, यानी कि छोटा अमाउंट में इन्फेक्शन हमेशा निमोनिया जैसा रहता है। कुछ बच्चे कुछ और बीमारियों के साथ, जैसे कि हृदय की बीमारी या सांस की नली की बीमारियों के साथ भी पैदा होते हैं, जो हमें बचपन में ही जैसे बच्चा पैदा होता है हमें पता लगा लेना चाहिए। फीडिंग के बाद सबसे पहली सर्जरी जो आती है 3 महीने की उम्र में, वो होती है क्लेफ्ट लिप की सर्जरी, यानी कि जो होंठ में गैप होता है उसको हम बंद कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। उसके लिए बच्चे का 5 से 6 किलो वजन होना, 10 हीमोग्लोबिन होना और 3 महीने की एज में ये सर्जरी हमें ज़रूरी है करना। इसीलिए बच्चे को दूध पिलाना और बच्चे का वज़न बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली सर्जरी तक बच्चा 5 किलो का हो जाना चाहिए। इसके बाद दूसरी सर्जरी यानी कि तालू की सर्जरी 9 से 12 महीने के बीच में होती है। ये इसलिए की जाती है इस टाइम पे ताकि बच्चा बोलना सीखे, उससे पहले तालू की सर्जरी हो जानी चाहिए। और तालू की सर्जरी होने के बाद बहुत ज़रूरी है स्पीच थेरेपी कराना। बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए और अग्रेसिव स्पीच थेरेपी यानी मतलब बोलने की जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब कराना है, क्योंकि एक बार तालू की सर्जरी हो गई और बच्चे ने स्पीच थेरेपी नहीं करी तो उसकी स्पीच नॉर्मल नहीं हो पाएगी। हम कई बच्चे देखते हैं जो सर्जरी तो करा लेते हैं पर स्पीच थेरेपी ना होने के कारण उनकी स्पीच नॉर्मल नहीं रहती। एक नॉर्मल बच्चे की स्पीच में नाक के थ्रू एयर लीक नहीं करती, पर एक क्लेफ्ट पैलेट लिप के बच्चे में नाक के थ्रू एयर लीक करने की वजह से कई शब्द क्लियर नहीं आते। ठीक है, इसके बाद स्पीच थेरेपी के बाद बहुत ज़रूरी है बच्चों के दांतों का। जैसे ही दांत आने लगते हैं, क्योंकि तालू की सर्जरी होती है इसलिए ऊपर का जबड़ा छोटा रहने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसीलिए पीडोडोंटिस्ट यानी दांतों के डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो क्योंकि बच्चा बॉटल से पीता है और क्योंकि लंबी बॉटल से पीता है और बार बार नाक और मुंह के बीच में कम्युनिकेशन रहता है, इसलिए जो दांत आते हैं हो सकता है वो खराब आएँ या फिर ऊपर का जबड़ा छोटा रह जाए। इसीलिए शुरू से ही, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सारे जो अंग होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं, मतलब क्ले की तरह होते हैं। हम उनको मोल्ड कर सकते हैं ताकि जब तक बच्चा बड़ा हो उसको कम प्रॉब्लम्स आए, वो जितना नॉर्मल हो सके हम नॉर्मल करने की कोशिश करें। इसीलिए बच्चों के डेंटिस्ट का काम होता है कि वो जबड़े को, ऊपर के मैक्सिला को बढ़ाए, उसको आगे रखे और उसको
फैला दे ताकि वो छोटा ना रह जाए सर्जरी के बाद। इसके बाद तीसरी सर्जरी आती है जब बच्चा 7 से 9 साल की उम्र में, जब बच्चे के दांत ऑलमोस्ट सारे निकल जाते हैं, दूध के निकल जाते हैं और परमानेंट आ रहे होते हैं, क्योंकि होंठ और तालू के बीच में जो हड्डी होती है दांत की, उसमें एक गैप रह जाता है जिसको हम एल्वियोलर क्लेफ्ट बोलते हैं। तो हम कमर की हड्डी निकाल के और वही हड्डी हम यहाँ पे चिपकाते हैं ताकि ये एक हो जाए। तो लिप, एल्वियलस और पैलेट, ये तीनों सर्जरीज जो हैं अलग अलग टाइमिंग में होती हैं। पहली 3 महीने में, दूसरी 9 महीने में और तीसरी 7 से 9 साल के बीच में। इसके बीच में डेंटल ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे का करवाना, ताकि जो दांत हैं वो बाहर ही रहें, अंदर ना चले जाएं ऊपर के, जिसकी वजह से ये जबड़ा अंदर ना चले जाए, होंठ खराब नहीं दिखे। इसके अलावा लिप रिविजन सर्जरी, रिविजन राइनोप्लास्टी यानी नाक की शेप को सुधारने की सर्जरी या लिप का स्कार सुधारने की सर्जरी हम कर सकते हैं। अगर बच्चे की स्पीच नॉर्मल नहीं है या बहुत ज़्यादा लीक है, एयर लीक है, तो हम बच्चे का जो तालू है उसको बढ़ाने की सर्जरी कर सकते हैं, जो अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू पॉसिबल है। ये सारी सर्जरीज जो हैं 16-17 साल तक पॉसिबल होती हैं। 16-17 साल के बाद जब बच्चे की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, अगर उसके बाद ऊपर का जबड़ा छोटा रह जाता है या नीचे का जबड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है, तो हम ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी करते हैं, यानी कि हम ऊपर का जबड़ा मैक्सिला को आगे ले लेते हैं और नीचे का जबड़ा मैंडिबल को पीछे ले लेते हैं अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन अगर अच्छा सही टाइम पे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ है और तो हो सकता है हमें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। फाइनल अगेन रिविजन राइनोप्लास्टी या रिविजन लिप सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इस बीच बच्चे को ENT इवैल्यूएशन ज़रूरी है। कान नाक में इन्फेक्शन रहने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि तालू की सर्जरी हुई होती है। दांतों का ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्पीच थेरेपी मैं फिर से कहना चाहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चे की स्पीच नॉर्मल हो और बच्चे में वही कॉन्फिडेंस हो जो एक नॉर्मल बच्चे में होता है। यदि आपका इस विषय में कोई भी डाउट है तो ऊपर लिखी ईमेल आईडी पे या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। धन्यवाद।